हद कर दी आपने। क्या हद कर दी? बेवकूफ़ी करके अपने जिंदगी में कब तक बेवकूफ़ी करते रहोगे? कब तक बेवकूफ़ों की दुनिया में रहोगे? मानव जन्म मिला है तो बस मानवता आपके अंदर होनी चाहिए। यह दुनिया दो तरह की होती है। लोग कहते हैं एक तरह की है, लेकिन मैं कहता हूं दो तरह की है। पहला बेवकूफ़ों की दुनिया, तो दूसरी होशियारों की दुनिया। जो लोग होशियारों की दुनिया में रहते हैं उनकी ज़िंदगी 80% सलामत रहती है, और जो लोग बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं उनकी 80% ज़िंदगी पतन की ओर चलता है। जरा अपने जीवन में झांक करके देखिए, आपके जीवन में कितना परसेंटेज बेवकूफ़ी है। आप पाएंगे या तो 80% बेवकूफ़ी होगी या तो 50% बेवकूफ़ी होगी, लेकिन 80% होशियारी सभी की नहीं होती है। और जिनकी 80% 90% होशियारी होती है ना, वह सभी के काम आते हैं और अपना लाइफ बिगाड़ने के बजाय संवारने में लग जाते हैं। इसलिए बेवकूफ़ी छोड़िए, होशियारों में आइए। कुछ लोग कहेंगे कि हम बेवकूफ़ों की दुनिया में नहीं हैं, तो आइए अपनी सबकी बेवकूफ़ी गिनती करते हैं। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और स्कूल में दाखिला करवाया जाता है पढ़ने के लिए, और जैसे ही हाई स्कूल में जाता है और उम्र कोई 18 साल का हो जाता है, तो उसके जीवन में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ आ जाती है। और कौन सी बेवकूफ़ी है? पढ़ाई पीरियड में किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाना, पढ़ाई पीरियड में किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाना, यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है मेरे दोस्तों। यह एक ऐसी बेवकूफ़ी जो आपकी पढ़ाई को बर्बाद कर देगी, पढ़ाई को पूरा करने नहीं देगी। सबसे एक नंबर की बेवकूफ़ी यही है। अगर कोई लड़की या लड़के के चक्कर में नहीं पड़ता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, लेकिन गलत संगों में पड़कर दारू पीने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने वाला व्यक्ति दारू न पीता हो, आज तो शिष्टाचार फैशन बन गया है दारू पीना। दूसरे नंबर का बेवकूफ़ी है कि आप पढ़ा लिखा इंसान होकर के दारू पीने लग जाते हैं और आपका मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। कब तक बेवकूफ़ी करते रहोगे? कुछ लोग तो पढ़ाई पूरा करके काम धंधा पर लग जाते हैं और अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं, लेकिन जब उनका संग जुआरियों से होता है तो अभी जुआ खेलने लग जाते हैं मेरे दोस्तों। और जुआ में काफ़ी पैसा बर्बाद जब कर देते हैं तो उनका माइंड टेंशन में हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और सोचते हैं कि आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे। लेकिन जैसे ही माइंड शांत होता है, तलब मिलती है, तनख्वाह मिलती है, फिर उन्हीं दोस्तों के साथ अपनी सारी पैसे जुए में हार जाते हैं। क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? दारू में पैसा खत्म कर देना, जुआ में पैसा खत्म कर देना, क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? घर पर बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भोजन के लिए तड़प रहे हैं, और इधर लड़का कमा करके जुआ में दारू में उड़ा रहा है। क्या इसीलिए तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैदा करके बड़ा किया था? जरा देखिए, यही बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी कहीं से बनकर नहीं आता है, गलत संगों से अपने अंदर पनपता है। अगर किसी अच्छे का संग करेंगे तो बेवकूफ़ी आपके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगी। जिनके जीवन में इतनी बेवकूफ़ियाँ हैं वह मान प्रतिष्ठा के काबिल नहीं होते। तो मान प्रतिष्ठा के काबिल कैसे लोग होते हैं? तो सुनिए, जो लोग जन्म से लेकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और पैसा कमाकर अपने माता पिता बाल बच्चों को सेवा करते हैं और कभी भी दारू नहीं पीते हैं और ना ही जुआ में पैसे उड़ाते हैं और ना ही दारू में पैसे बर्बाद करते हैं,
ऐसे लोग अपने लाइफ में बहुत ही आगे जाते हैं। ऐसे लोगों को ही मान प्रतिष्ठा मिलता है। तो जरा तुलना करो अपने आप से और उन लोगों से। क्या आप बेवकूफों की दुनिया में जी नहीं रहे हैं? तो आपको एहसास होगा कि सही बात है, हम बेवकूफों की दुनिया में जी रहे हैं। तो कब निकलोगे बेवकूफों की दुनिया से? निकल करके सही रास्ते पर लग जाओ और इसी समाज से मान प्रतिष्ठा के काबिल बन जाओ। जिंदगी बहुत लंबी है, क्यों बर्बाद करना चाहते हो? बेवकूफों की दुनिया से जैसे ही निकलोगे, अच्छों का संग करोगे, तुरंत ही लाइफ बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई कहे कि बड़े बेवकूफ हो तुम, तो आग बबूला हो जाओगे, गुस्सा के मारे मरे जाओगे। लेकिन भाई ने हकीकत कहा कि बड़े बेवकूफ हो तुम। अगर सहन नहीं कर सकते हो अपनी बेवकूफ़ी पर, अगर कोई कह रहा है, तो छोड़ो बेवकूफ़ी, आ जाओ होशियारों की दुनिया में, अच्छों का संग कर लो और बदल डालो अपनी लाइफ को, चेंज कर डालो अपने विचारों को। फिर देखो कोई आपको यह नहीं कहेगा कि क्यों बेवकूफ़ों की तरह अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हो या बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रहे हो। बस थोड़ा लिखना, अधिक समझना। जो इतना में समझे वह मर्द कहलाता है, जो इतना में समझे वह बर्द कहलाता है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। वीडियो से सहमत हो तो बस शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।